खरिया थाना क्षेत्र में श्रीनगर के पास सूर्यदेव की मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई और इस दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को झरिया के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। मूर्ति दाने के तो एक भाई सब डंडा तलवार लेके मारने लगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कहाँ पर? तालाब पास। राम बाबू कौन है? राम बाबू अधिकार। झगड़ा का कारण क्या रहा? अचानक से कैसे मारा? पहले का रंजिश में कोई था, पहले भी एक बार हुआ था। मैं अभी जाएगा देने आवेदन देने। रुकिए ना, बैठो, हम लोग कर लेंगे। मूर्ति लेकर के तालाब पर पहुंचे जी। पहुंचने के बाद मूर्ति उतार करके हम लोग बत्ती दिया बत्ती अपना कर रहे थे। उसके में उसका भतीजा आया, हम लोग से गाली गलौज करने लगा, लड़ने लगा। उसके बाद फिर आकर के फिर राम बाबू पूरा हरवा हथियार के साथ आया। पहले बम मारा, दहशत फैला दिए, ऊपर हवाई फायरिंग किया, फिर तलवार उड़ा, जैसे कैसे जिसको जो मिला उसको मारा। मूर्ति विसर्जन करते समय हम लोग नाचने कूदने में थे, नाचने कूदने में और वो लोग आया और मतलब तलवार उलवार चलाने लगा। तलवार उलवार सब छुपा के रखे हुए थे। क्या पुरानी रंजिश थी? पहले से भी कुछ था मामला क्या आपके साथ? नहीं, इतना तो वो मुझे मालूम नहीं सर। और चलिए बात रामगढ़ की करेंगे। रामगढ़ में दबंगों की फिर से दादागिरी सामने आई है। मामला रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का है। सरकडी गांव में कुछ दबंगों ने दलित परिवार को पीएम आवास बनाने से रोक दिया। दरअसल लाभुक को पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाने की स्वीकृति तो जरूर मिली, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और दबंग ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब ऐसी बात थी तो शुरुआती दौर में इस जमीन पर आवास की स्वीकृति कैसे मिली? इसकी वजह से पीड़ित परिवार टूटे फूटे मकान में रहने पर मजबूर है। मेरा दादा परदादा है, तो यहाँ हम पीएम आवास मेरा आया हुआ है। हाँ। इसमें हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मुखिया जी दबाव दे रहे हैं। तो मेरा टूटल फूटल घर है, कहाँ रहेंगे? तो ही सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मेरा कोई भी तरह से मेरा घर बन जाए। गांव के लोग रहने दो, मुखिया सरपंच सब बोलता है कि नहीं तो इनके जमीन नहीं लगे, नौकर लगे, और लड़ के सब के हम इनके यहाँ से भगावे खोजो। इंदिरा आवास आइलन घसुर के हटाव नहीं बनाई दिए लगल, बोल देत कि तो इनके जमीन नहीं लगे। शिकायत के बारे में जानकारी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जमीन रिपोर्ट देखने के बाद ही उसका प्रथम किस्त यहाँ से रिलीज़ किया है। और अगर नहीं बनाने दिया जा रहा है तो उस लागू का पूरा डिटेल लेकर के हम लोग वर्कआउट कराएंगे और निश्चित रूप से उसका मकान बनेगा। प्रखंड प्रशासन को इस तरह के सूचना नहीं दे करके उससे भय दोहन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उस पर नियम और जो कानूनी कार्रवाई होती है, दंडात्मक या जो भी जिस तरह का है वो होगा, निश्चित रूप से होगा। मकान इंदिरा आवास आया था, पंचायत किया, गांव में मुखिया सरपंच किया, बनाने के लिए नहीं दे रहा है। मेरा दादाजी चले जिसमें जमीन लिया था, बोलता है कि ज़मीन नहीं है तुम्हारा, और घर भी टूटा फूटा है, और बोलता है कि नहीं बनाने देंगे आप लोग। प्राचीन काल की ऐसी तमाम धरोहरें हैं जो आज भी रहस्यमय बनी हुई है। लोहरदगा लातेहार जिले के बॉर्डर पर मनातू गांव में एक ऐसी ही रहस्यमय किला है। यह किला विश्रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह श्रापित जगह है। जिसने भी इस जगह के साथ छेड़छाड़ की उसकी मौत हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ सूर्य ढलने के बाद कोई कदम नहीं रखता। गाँव के बड़े बुजुर्ग इस रहस्यमय किला की कथा कहानी भी सुनाते हैं। लोहरदगा के मनातो गांव की एक तस्वीर, जहां पे बरसों पुराना एक कुआं है, जहां पे कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज कुआं है। जो बताते हैं यहाँ के ग्रामीण, इस चतुर्भुज कुआं के बगल में ही 4 दरवाजे हैं जो ताला से लॉक है। हालांकि यह तस्वीर अभी पूरी धुंधली है, जहाँ पे मिट्टी भरा हुआ है और अभी दिख नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर में जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे अंदर में दरवाजा है और यह रास्ता कहीं ना कहीं जा कर के लातेहार जिले के चंदवा में जाकर के मिलता है। और इसके बगल में ही एक कुआं है जिसकी आकृति चतुर्भुज है। लोग इस जगह को टच नहीं करते हैं, कहते हैं कि यह जिसने भी यहाँ छेड़ा है उसकी मौत हो गई है। ये श्रापित जगह भी है। यहाँ के लोग बताते हैं, हम जानते हैं कुछ यहीं के लोगों से कि क्या कुछ है इसका रहस्य, क्या है इसमें। अब ये बहुत प्राचीन किला है और ये अंडरग्राउंड किला है, भूमि के अंतर्गत। और इसका अंडरग्राउंड जो रास्ता है लगभग 2-3 किलोमीटर
लंबा है, जो विश्रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक इसका है। जहाँ तक हम लोग सुने हैं उसके अनुसार यहाँ पे 7 दरवाज़ा हुआ करते थे, लेकिन हमने 3 दरवाज़ा देखा है। और फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी का जमाव हर साल होता है पानी के द्वारा, और वो भरता चला जा रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग बताते हैं कि ये औरंगजेब के ज़माने से यह स्थिति है, और कह सकते हैं कि भारत में इस तरह की कई तस्वीर हैं जो जिनको खोज की ज़रूरत है। और लोहरदगा के मनातू गांव की जो तस्वीर है, कह सकते हैं ये एक जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि ये श्रापित जगह है। ऐसे में एक ज़रूरत है जांच की, ताकि इस किले का रहस्य का पर्दाफाश हो सके। पारस साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। बोकारो की चास चेक पोस्ट के पास स्थित शमशान घाट अब सीसीटीवी की निगरानी में होगा। शमशान घाट की देखरेख करने वाली प्रबंधन कमेटी का कहना है कि सीसीटीवी के जरिए पूरे शमशान घाट में भीड़भाड़ को कंट्रोल किया जाएगा। बताते चले कि बोकारो में कई शमशान घाट हैं, लेकिन चास चेक पोस्ट के पास स्थित शमशान घाट में खास व्यवस्था रहती है। यहाँ 500 रुपये के चालान के साथ सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। सीसीटीवी लगने से हर रोज शमशान घाट पर कितने दाह संस्कार हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी ढंग से मिल पाएगी। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। जैसा पेशेंट आता है उस हिसाब से यहाँ पर रसीद काटा जाता है। सबको पानी, बिजली लाइन इन्वर्टर से वहाँ दिया हुआ है। प्रत्येक आदमी से कितना फीस लिया जाता है? ऐसे 520 रुपया ट्रस्ट का है। इसमें जिसका पास सक्षम नहीं देने का है, वो जो देते हैं उसी में उनका काट देते हैं रसीद। कोई आता है गरीब दुखी, कोई भी आता है, लकड़ी लेता है, उसको चीता सजाना है, चीता सजा दीजिए। क्या कोई नहीं जलाना है तो उसको जला के चलना। अब उन्हें जो देता है हमने ले लेता है। मेरा मांग नहीं है कि मैं 500 1000 दूंगा, जो देता है ले लेते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं। प्रायोजक आप